ए है वो आपको करना है। सही। The compound on analysis. Question number 4. L. ओके, यहां पे आपको क्या क्या गिवन पार्ट है वो देख लो। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ओके, ऑफ किसका किसका दिया है? हाइड्रोजन कितना है? 9.09. 9.09%. Then we have oxygen. It is 36. 36 or 36%. And then we have carbon. It is 54.55%. ओके, और क्या दिया है यहाँ पे? मोलार मास दिया है, so उसको भी लिख लो। मोलार मास ऑफ द कंपाउंड कितना है वो? 88 ग्राम पर मोल, 88 ग्राम्स पर मोल। ओके, नाउ अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, कभी भी याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में पूछा है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एंड फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या मालूम होना चाहिए? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल्स ऑफ, यहां लिख लो नाउ, मोल्स ऑफ, पहले किसका देखेंगे? किसका भी देख सकते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो पहले हाइड्रोजन लिखा ना, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, यस, एटॉमिक मास। वेरी गुड, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 9.09 अपॉन एटॉमिक मास तो आपको पता है, दैट इज 1। ओके, so we will have our answer as 9.09. Okay, moles. Similarly, moles of oxygen, so it is percentage of oxygen upon atomic mass of oxygen. So the calculation will be 36.36 divided by 16, and your answer will be, कैलकुलेट करो, 2.273. 2.273। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है ना, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। ओके, मोल। एंड फाइनली मोल्स ऑफ कार्बन विल बी 54.55 अपॉन 12। 12 4 द 58 48 होता है कुछ, तो 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 4.54. आप लोग कैलसी में कैलकुलेट कर रहे हो क्या? बी फ्रैंक, अगर है तो हाँ सर, कैलसी से कर रहे हैं। यस सर। बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू, बिकॉज क्या हो रहा है मालूम है? ये आपको कैलसी अलाउड है क्या एग्जाम में? No. नो, यू आर नॉट अलाउड टू, हाँ, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलसी। और अगर आप कैलसी से कैलकुलेशन करो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन हैबिट ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो जरा ध्यान देना आगे से। अभी चलो फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है अपने को, तो इट्स ओके, बट फॉर योर एग्जाम्स बी रेडी। बट यहाँ पे अपने को लॉक टेबल, ना 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 ना, लॉक टेबल नहीं, पागल हो गया क्या? डोंट गो फॉर लॉक टेबल, हर जगह लॉग लॉग मत करो। इजी कैलकुलेशन है, 16 से डिवाइड कर सकते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक 10 सेकेंड्स मोर, बट आपको प्रैक्टिस तो होगा ना। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक बार अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो उसके बाद क्या करते हैं? रेशियो फाइंड करते हैं, बराबर।
the ratio of, yes, number of moles, the ratio of number of moles किसका, of, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपके पास है, दैट मीन्स वो हाइड्रोकार्बन तो कंफर्म है। Yes. तो इन हाइड्रोकार्बन फर्स्ट एलिमेंट जो हम लिखते हैं वो है कार्बन, देन हाइड्रोजन, उसके बाद अदर एलिमेंट्स जो रहेगा वो लिखते हैं, बराबर है ना। C/H/O इज, चलो दिखा दो। कार्बन के लिए क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर आपको कितना आ रहा है, 2 पॉइंट वाला, ये वाला स्मॉलेस्ट है, so that means 4.546 will be divided by 2.273। 2. हाँ 2. ये तो 2 आ रहा है। चलो उसके बाद हाइड्रोजन के लिए 9.090 डिवाइडेड बाय 2.273। अब ये कितना आएगा, 5. अरे 10 है क्या जो 5 आएगा, 4. 4. 4. हाँ, और 2.273 डिवाइडेड बाय 2.273 दैट इज 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है आपको 2:4:1, 2:4:1 है ना। तो चलो, therefore empirical formula is equal to, या इज, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन 1, C2H4O। अब यहाँ पे मेन है, देखो यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी सबको मालूम है कैसे करना है। इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये कैसे आएगा। सो कार्बन यहाँ पे C2 है, तो दैट मीन्स 2 कार्बन इंटू एटॉमिक मास इज 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, एटॉमिक मास इज 1 and 1 oxygen and atomic mass is 16. See the pattern how I am writing it. So it is 24 plus 4 plus 16, it will come to 44 grams per mole. मास है ना, फॉर्मूला मास बोला ना आपने। तो अब यहाँ पे रेशियो निकालो R। नाउ द रेशियो विल बी, रेशियो किसका देखते हैं, मोलार मास का देखते हैं। मोलार मास अपॉन, अभी क्या कैलकुलेट किया, एम्पिरिकल मास, फॉर्मूला मास। आप जरा अच्छे से लिखना, मेरी राइटिंग सही नहीं बैठ रही है, वाइड अपना ये राइटिंग साइड पे। यू आर कंफर्टेबल विद इट ना? यस। यस। सो मोलार मास आपको दिया है, इट इज 88 and empirical formula mass we got 44. So it will come to 2. The value of R is 2. Now यहाँ पे फाइनल स्टेज में है हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, सो R की वैल्यू तो आपको पता है कितनी यहाँ पे, सो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया, C2H4O। So that means molecular formula will be C4H8O2, C4H8O2, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है? यस यस। ओके, इसको एक बार खाली देख लो, कॉपी करने के इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आज एनी हाउ हमें कंप्लीट करना है पूरा चैप्टर ये। तो आप देख लो एक बार, मैं इसको सेव कर दिया हूं, मैं इसको शेयर कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। Shall we move on to the next question? यस। सर हाँ बोलो। सर होता है लास्ट मोलर फार्मूला इज इक्वल टू मोलार फॉर्मूला, अरे मोलार फॉर्मूला नहीं यार, तू मेरे से भी गलत बुलवा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है।
मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको पूरा फॉर्मूला का सेट या फिर वो टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, बट मैं ट्राई करता हूँ प्रॉपर एक उसको पीडीएफ बना के आपसे शेयर कर लूंगा. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, आई डू इट फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एम. यहाँ पे कैसा लेंदी क्वेश्चन दिया है, बट डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बराबर है ना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O तो रहेगा ही, कार्बन भी रहेगा. When heated in the absence of air, these compounds decompose to form carbon and water. Obviously शुगर का मैं बोल रहा था आपको, है ना, शुगर को बर्न करेंगे तो वाटर वेपराइज हो जाएगा और कार्बन जो है चारकोल वहां पे रेसिड्यू में बचेगा. अब आगे दिया है, इफ 310 ग्राम of a carbohydrate leave a residue of 124 gram of carbon on heating in absence of air, what is the empirical formula of the carbohydrate? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताना है. तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल मास 310 दिया है, उसमें से कार्बन 124 है, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, और जैसे उसका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा मोल्स आपको मिल जाएगा. ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. एम, सबसे पहले मास आपको दिया है, कार्बन रेसिड्यू का मास दिया है आपको. ओके, गिवन मास ऑफ कार्बन रेसिड्यू, जो चारकोल बचता है ना वैसा, कितना है ये आपको दिया, 124 ग्राम, और टोटल मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये कितना है, 310 ग्राम. ये दो मास आपको दिया है. अब आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना है. ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है ना, मोल्स निकालना है. ओके, अब मुझे ये बता दो, मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट 310 ग्राम है, मास ऑफ कार्बन यहाँ पे 124 है, सो देयरफॉर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, माइनस करना. हाँ, mass of water will be 310 minus 124 and that will come to 186 ग्राम. 186 ग्राम ये मास ऑफ वाटर है. चलो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला का स्टेप क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे अब परसेंटेज में नहीं दिया है ना, ओके, ध्यान देना, परसेंटेज में नहीं दिया है, डायरेक्ट मास दिया है. दैट मीन्स 124 अपॉन एटॉमिक मास कितना है, या फिर ऐसे फॉर्मूला टाइप में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना. चलो, सो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. So if it is given in percentage, write down the percentage. If it is given in mass, then write down in mass. So it is 124 upon 12. Now tell me the value of that. 10.33. 10.33. Okay. Now mass of carbon हो गया ना, mass of water बचेगा खाली, हाइड्रोजन वगैरह मत निकालना. So that means moles mass of water upon atomic mass of water. वाटर का एटॉमिक मास, एक्चुअली एटॉमिक नहीं लिखना चाहिए, मॉलिक्यूलर लिखना चाहिए, बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल. ओके, सो यहाँ पे कितना बोला आपने, 10.33 मोल, और यहाँ पे ये आगे कितना 186 अपॉन इसका कितना है 18. हाँ, तो यहाँ पे ना जो एटॉमिक मास है ना उसको चेंज करके मोलार कर देते हैं, बिकॉज वो मॉलिक्यूल हो गया ना. सो मोलार मास, और ये कितना आया आंसर, 10.33 मोल. मास. वेरी गुड, 10.33 मोल. अब दोनों रेशियो तो आपको पता है 1:1 का ही आने वाला है. 1:1. Yes.
चलिए Yes. अब देख, हाँ, सो द रेशियो ऑफ किसका किसका देखना है, नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसका देखना है, कार्बन, Carbon and water. हाँ, Water. कार्बन एंड वाटर, दैट इज कार्बन इज टू वाटर, दैट मीन्स वाटर का क्या है, CH2, सॉरी H2O, कार्बन एंड H2O, ऐसा हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 10.33 अपॉन 10.33 इज टू 10.33 upon 10.33, it will come to 1:1. Okay, so the empirical formula, hence the empirical formula. Okay, empirical formula will be कितना आ जाएगा, कार्बन और एक H2, so it is CH2. Okay, ये जो टाइप है क्वेश्चन का, इसमें आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay, good. चलो next, move on to the next question number N. ये वाला तो ऑब्वियसली होमवर्क में जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर NOP सब। यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, कोई प्रॉब्लम आएगा आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने में? हाँ, No. नहीं। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म जो लिखने के लिए बोला है, तो इसमें आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है उससे उसको, हाँ बोलो सर, एक बार एक्सपोनेंशियल नोटेशन बताओ। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यहाँ पे देखो कितना है वो, 36,72,199 दिया है, तो इसको आप क्या करोगे, 3.672199 लिख के इंटू 10 कितना लिखोगे, 10⁶. ऑब्वियसली 10⁶ लिखने वाले हैं, बराबर है। -6. -6 कैसे आया बेटा? 10⁶. हाँ, सर गलती से। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आया? यस ओके, नाउ तो ये बी वाला पार्ट में क्या करोगे, डेसिमल को आप देखो राइट शिफ्ट देने वाले हो 9.8 करके, तो आप कितना प्लेस गए, 1 2 3 4 5 प्लेस गए, तो इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। -5. बाकी सब वैसे ही चलने वाला है, ठीक है, कर सकते हैं आप। इसका जो ओ है, यानी एन के बाद जो ओ है उसमें सारे, अब यहाँ पे 10⁻11 है, इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल जो है जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म बोला है, ठीक है, तो आप ये -11 इसमें कैसे इंसर्ट करोगे, किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं कर दूं, मैं कर देता हूँ, चलो 3.49 वाला कर देता हूँ। ओके, एन नहीं ओ कर रहे हैं हम लोग, और ओ में भी कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट। क्या दिया क्वेश्चन में, 3.49 इंटू 10⁻11 विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा हिसाब है ये, क्योंकि -11 है तो 0 पॉइंट में जाएगा, और कितना डेसिमल, कितना जीरो आप देने वाले हो, 11 पॉइंट आगे जाना है। ओके, 11 पॉइंट पूरा आगे जाएगा, तो ये डेसिमल इधर आएगा, एक ऐसे आएगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 zeros, and then 9 ना, नहीं 3 4 9, देख एक्चुअली क्या हो गया, ये ऐसा देख, ये 3 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे देख, ऐसे समझ, ये 3.49 है इंटू 10⁻11 है, मतलब आपको जब ये आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ से हटा दोगे तो आपको ये डेसिमल फॉर्म जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो
अभी ये 349 हो गया, डेसिमल पॉइंट आपका इधर है, 1 पॉइंट हो गया आपका। देख डेसिमल पॉइंट इधर से इधर आ गया, तो ये 10⁻11 में से 1 गया, कितना बचा 10। अभी 10 प्लस और जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके देना है। ओके सर मुझे लगा वो 7 है। नहीं 11 है वो। 10⁻40 रहेगा तो 10⁻40 यस 40। अगर क्वेश्चन आया तो अरे नहीं बाबा, इतना क्यों आएगा? अगर मान ले आ गया, तो एग्जामिनर पागल हो गया और दे दिया, तो आप वो डाल देना उतना 0 और क्या। उतना 0। हाँ तो ऐसा मत लिखना 0.40 zeros। हाँ देन 349 ऐसा मत लिखना। ओके ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। इसमें एक आप ये ध्यान दो कि अगर वहां पे जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इंडेक्स वैल्यू है ये माइनस में है, तो आपका डेसिमल जो है आप लेफ्ट में शिफ्ट करते जाओ, और अगर वो प्लस में तो डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते जाओ। बस ये रूल फॉलो करना। ओके इसमें आप एक क्वेश्चन खाली देख लो जो लास्ट में है, तो कौन सा है देख, ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नहीं, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में लिखने बोला है, तो क्या करोगे? वही आएगा। वही आएगा ना, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म मतलब वही है जो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो उसको वैसे का वैसा ही लिख देना। ठीक है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके हो जाएगा ये NO। ट्राई Yes. करते सर। ट्राई करो इजी बेटा, ट्राई करो आ जाएगा। अब P को देख लो जरा अच्छे से, ये भी कुछ है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली कैलकुलेशन में क्या है, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना, इसको आप डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, सो ये 10⁻24 हो जाएगा। तो ऐसा है क्या 1/3 हाँ 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 यस यस एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। 1 into 10⁻24 upon 1 into 3.8 10⁻, 1 अपॉन कितना है वो 3.40 into 10⁻24। मतलब ये सॉल्व करने के बाद का, अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में करूँ, प्रॉपर वे में करूँ अगर मैं, तो ऐसा करना है। 1/3.40 into 10⁻24 will be 1/3.40 into 10⁻24। अब ये 1/3.40, तो 1 को 3.4 से डिवाइड कर लो, जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है उसको आप वैसे लिख लो। कितना आ रहा है देखो, 1/3.40 कितना आ रहा है? ऑब्वियसली आंसर 0 पॉइंट में आएगा। 0.2941 2941 into 10⁻20। Minus लेकिन एक 24. हाँ, लेकिन हमने क्या किया, एक पैटर्न क्या फॉलो किया हमने कि डेसिमल के पहले एटलीस्ट 1 डिजिट वहां पे रहना चाहिए, सो इट विल बिकम 2.941 इंटू 10⁻, कितना। अब इसको कंपनसेट करना है। डेसिमल आपने कहाँ पे शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया या राइट में शिफ्ट किया? 23 10⁻23 पहले जो पूछा वो बता। डेसिमल Right को में। आपने राइट में शिफ्ट किया ना? Right. राइट शिफ्ट मतलब -1। 10⁻10 -25। हाँ पहले से कितना -24 है। फॉर राइट शिफ्ट वी डू -1, सो इट विल बिकम 24 -25 हाँ। तो जिसने -23 बोला था, समझ आ गया उसको क्या हुआ इधर? यस हाँ देखना, एकदम रूल एकदम प्रॉपर अपने माइंड में लिख लो। फॉर लेफ्ट शिफ्ट +1, फॉर राइट शिफ्ट -1। ओके कंफर्म है ये पूरा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर एक बार वापस समझो। अच्छा देख, ये जो पार्ट है एग्जैक्टली ये जो पार्ट है इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो इसमें कोई प्रॉब्लम आया? नो नहीं। अभी हम क्या देख रहे हैं,
हमारा वैल्यू है 0.2941, लेकिन हमने लिखने का क्या पैटर्न फॉलो किया है, 2.941, यानी डेसिमल के पहले एक डिजिट हम वहां पे लिखते हैं 2.49 करके, सॉरी 941 करके। सो अब यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे हुई है, ये डेसिमल शिफ्ट हो रहा है राइट में। जब राइट शिफ्ट होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स में -1 करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपका वैल्यू माइनस में है, तो -1 जब आप उसको दोगे तो माइनस माइनस प्लस दिखेगा ना, यस इसलिए -24 से वो क्या हो गया, -25। अगर ये सिर्फ 24 होता, 10⁻24 होता, तो आपने 10⁻23 बोला तो चलेगा, क्योंकि -1 किया, लेकिन ये खुद -24 है, तो फिर वो -25 हो जाएगा। यह समझ आया कन्वर्जन? यस ओके, सर फोर्थ वाला करो ना इसमें। हाँ आ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्या है क्वेश्चन Yes. में? बड़ा है बहुत। हाँ ये ओके, ऑब्वियसली कोई बात नहीं है। जरा वैल्यूज बताना मेरे को। 4 इंटू -3 -3 एक वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 9.9 इंटू 10⁻⁻7, 7 ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 789, प्योर 789, multiplied by next value is 1.002 into 10⁻⁻10, छोटा है ना वैल्यू इसलिए बराबर दिख नहीं रहा इसमें, और इंटू 0.3 इंटू 10⁻²। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। इतना तो मालूम है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल पैटर्न में जो भी वैल्यूज रहता है उसको सब एक साथ कर दो, और ये आपको ऐसे दिखेगा 4 इंटू 9.9 इंटू ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7, ऐसे लिखेंगे ना पहले। अब यहाँ पे 789, देन 1.002 एंड फाइनली 0.3 लिखा, और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻²। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया? यस। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें देखो कैसा पैटर्न फॉलो होता है। सारा वैल्यूज जो मल्टीप्लीकेशन है उसको एक साथ कर दो, और वो जो इंडेक्स वैल्यू है 10⁻³ -7 का, वो क्या होगा आपको पता है, जब वो बेस मल्टीप्लाई होता है तो इंडेक्स को हम ऐड करते हैं ना। यस। तो ये -3 और -7 ऐड करके कितना हो जाएगा, -10, और -10 अपॉन -10 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 10⁻² को जब हम न्यूमरेटर प्लेस पे लेके जाएंगे तो 10⁻² -2 हो जाएगा। हाँ, अब बात आती है इनका कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लीकेशन में जाना है। तो 4 इंटू 9.9, ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करके पूरा काम करो। सो इट इज 4 9 36, again 4 9 36 plus 3 39, so it is 39.6 divided by, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करो 789, 1.002 एंड 0.3, डायरेक्ट आंसर बताओ डिनोमिनेटर का। सर हाँ सर आप स्टेप बाय स्टेप डाउन, डायरेक्ट आंसर कंफ्यूज हो रहा है। ओके इसको क्या लेना है समझ में नहीं आया। ओके ओके ओके, चल ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन से मैंने ये वाला स्टेप लिखा है, ये समझ में आया? यस ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 9.9 में ले रहा हूँ, सो ये कितना मिला अपने को, 39.6 इंटू 10⁻⁻10। ये क्लियर हो गया, न्यूमरेटर प्लेस। यस अभी डिनोमिनेटर में ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, ओके तो करो। 789 into 1.002
एंड देन जो भी आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 0.3. 0.374. फाइनल आंसर बता रही है तीनों का हाँ यस सर. कितना? 2.304. नहीं 374. 2.374. 2.374 Yes. इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻². अगर ये नहीं होता ऊपर ना तो मैं ये दोनों को साथ में कर देता -10 और 2 को, लेकिन क्या है कि ये कैंसल आउट होने वाला है, इसलिए मैंने उसको कुछ किया नहीं है. ओके Yes. तो अब फाइनल वैल्यू जो है आपका, फाइनल वैल्यू, एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है कि ये 789 है. आपने कहीं उसको 7.89 तो नहीं ले लिया ना, क्योंकि ये सर वैल्यू इतना कम नहीं आएगा. सर 241 है, 241 नहीं सर 237.8 कुछ तो. 241 है. एक मिनट रुको, मेरे को करने दो, फिर वो मल्टीपल आंसर्स आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं कर रहा हूँ. द वैल्यू इज 789 241.07 into 1.002 and then multiplied by 0.3. It is 237.1734 यार. हाँ यस सर. वो यस सर मैंने किया वही है. ओके 237.1734. अब इसको डिवाइड करते हैं. ओके इसको 39.6 को डिवाइड करो 237 को. सो 39.6 divided by the value is denominator is 237.1734. The answer is we are getting the answer as 0.1669. 0.1669, and there are so many digits, so we are not going to take those digits here. Okay, so we will write 0.1669 into final value में 10⁻⁻² आएगा. समझा ये कैसे आएगा 10⁻⁻²? Yes. yes. क्योंकि ये कैंसल आउट हो गया है और ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर जा रहा है, सो ये आपका आंसर है. ओके है ना ये? अब क्या हुआ? अब एक डिजिट लेने का उधर. हाँ अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 1.6669 जो दिख रहा है ना, उसको एक राउंड ऑफ वैल्यू करो, और क्योंकि आप डेसिमल राइट में शिफ्ट करोगे, सो 1 पॉइंट यहाँ पे आपको, हाँ ये एक चीज ये याद रखना कि ये पूरा वैल्यू जो है राउंड ऑफ होके 1.7 आ जाएगा 7 into 10⁻⁻³ -3. yes -3 into 10⁻⁻3. हाँ ओके है. सर अभी 3 कैसे हाँ -10⁻³ कैसे? देख यहाँ पे आपको डेसिमल क्या दिया है, इधर है. ये डेसिमल को आपने एक डिजिट राइट में शिफ्ट किया है. सर वो नहीं. हाँ सर 10⁻³ कैसे? अरे वही तो बता रहा हूँ बेटा. जब आप ये डेसिमल पॉइंट को एक राइट शिफ्ट में देते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ इंडेक्स में जो 10⁻⁻² है उसमें -1 करना पड़ता है. समझा? यस सर. ओके सर अभी ऐसे हर सम में ऐसे ही करना है? हर सम में ऐसे ही करना है. ओके चलो ये हो गया ना अभी. यस. अभी नेक्स्ट सम देखो. मेरा टारगेट आज था खत्म करने का, होगा कि नहीं होगा. यहाँ देखो ये आपको करना है अभी. ओके क्यू सेम क्वेश्चन है. परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस एंड राउंड ऑफ योर आंसर्स टू 3 डिजिट्स. तो आपको मल्टीप्लाई करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 डिजिट में लेके जाना है. ओके फिर एक करके दिखाओ ना. अच्छा ठीक है चलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू का फर्स्ट वैल्यू क्या है
3.26 इंटू 10⁻⁴। नहीं, क्वेश्चन क्या, प्रॉपर क्वेश्चन क्या है? हाँ 104 एक्चुअली, वो रॉन्ग देखा मैंने उसको, बट करना वही है अपने को, 3.26104। थ्री पॉइंट टू सिक्स वन जीरो फोर इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को किसके साथ में? 1.54106। 106. 1.54106। ओके, चल देखो अभी इसको क्या करते हैं ना अपन, इसको अब वैल्यू जो हम लिखते हैं वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये जो वैल्यू है 3.26104, 1.54106, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम जाएगा ना, बहुत सारा वैल्यूज है यहाँ पे, है ना? Yes. हाँ, तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें एक करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या है मालूम है आपको? देखो, मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये वैल्यू मुझे लगता है ये 3.26 इंटू 10⁻⁴ है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके साथ? 1.54 इंटू 10⁻⁶ के साथ। 10⁻⁶। मुझे मुझे लगता है कि ये करेक्शन यहाँ पे होगा, बिकॉज ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, या फिर देख, या फिर ये ऐसा होगा, या फिर ये ऐसा होगा कि ये वैल्यू हो जाएगा आपका 326,104। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अप्लाई करो, सो 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। उसमें पहले से पॉइंट डेसिमल है ना। हाँ, लेकिन अगर हमने उसको मल्टीप्लाई किया, अगर हमने उसको कंसिडर किया, तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा? अगर मान ले वो 3.26 सही है, ठीक है, सो 3.26104 उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे? 1.54106। तो अगर हमने ये वाला कंसिडर किया ना, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा, अगर ये कंसिडर कर रहे हैं ना, तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 5.0254583024, ये अपना आंसर आ रहा है। ओके, लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन पैटर्न देखो ना आप, ये 104, 106, 107, 109, तो मुझे, मैं ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूं कि वो 104 नहीं है, वो 10⁻⁴ है। यस सर, हो सकता है। हाँ, तो मैं वो इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर मैंने वो किया, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू थोड़ा सा जो है ना सस्पिशियस लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म यही आ रहे हैं। देख, 104, 106, 107, 109, तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली ये है। और जब इसको आप करोगे तो 3.26 और 1.54 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 3.26 और 1.54 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगा कितना? 5.0204, 5.0204। सिर्फ ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो, करके देख लो एक बार, और ये आ जाएगा इंटू 10⁻10। ओके, और राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ योर आंसर टू 3 डिजिट। हेलो 3 सर, डिजिट, हाँ बोलो। उस सेकंड वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसीलिए तो मैंने बोला ना सस्पिशियस क्यों लग रहा है मेरे को वो, क्योंकि यहाँ पे ये 104, 106 है, और सेकंड वाले में वो 107 और 109 है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना। हाँ सर. तो 104 नहीं, वो 10⁻⁴ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस, हाँ प्रिंटिंग ठीक है, मिस्टेक। हाँ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया वैल्यू? 5.0204 आ रहा है। यस यस। Yes. ओके, और 10⁻10 आ रहा है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए आपको सिर्फ, तो आप क्या लिखोगे? 5.02. 5.02 इंटू 10⁻10। ठीक है, यस। बाकी सब आपको करना है, डोंट वरी, उतना टफ नहीं है वो। ठीक है,
यस ओके, आर का क्या है, आर का क्या हिसाब है? सेम क्वेश्चन है लगभग। आर देख सेम क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये ऐड करना है 3.9 से। आपको पहले ये जो इंडेक्स वैल्यू है उसको सेम करना पड़ेगा, 10⁷, 10⁴, उसको सेम करना पड़ेगा आपको। आई कॉपी कर अच्छा ये जरा लेक्चर ए में कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा है ना कहीं तो भी, सर कोई तो फोन पे बात कर रहे हैं। वही तो समझा तो, लेकिन समझते नहीं है, क्या करोगे। चलो 3.971 इंटू 10⁷ और प्लस यहाँ पे कितना है 1.98 इंटू 10⁴। ओके, यस यस तो जब आप इसको सॉल्व, एक मिनट में इसको सेव नहीं किया, शायद गड़बड़ हो जाएगी नहीं। हाँ, आपको पता है क्या करना है, ये पावर देखो इंडेक्स वैल्यू बढ़ा है यहाँ पे, तो 3.971 इंटू 10⁷ रहने दो, और यहाँ पे इसको अगर 10⁷ में लेके जाना है तो शिफ्टिंग कहाँ करना पड़ेगा, लेफ्ट में करना पड़ेगा। हाँ लेफ्ट में। हाँ, तो ये 4 ऑलरेडी है, अपने को सिर्फ 3 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.00, ओके 0.00198 इंटू 10⁷। ओके, अब ये दोनों वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, या 10⁷ को, और यहाँ आ जाएगा 3.971, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद। हाँ बोलो सर, 10⁷ और 10⁷ कैंसिल नहीं होगा? ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना अपन, इसमें वो कॉमन निकाल सकते हैं। वो कॉमन ले रहे हैं अपने को। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद पॉइंट कितना है वो देख ले। ओके 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो कॉम्पनसेट करो, 4 5 के लिए 0 0 दे दो, और 0.00198 और यहाँ पे लिखा इंटू 10⁷। चलो ऐड कर दो, यहाँ तो सिर्फ ऐड करना है, तो आ जाएगा 8 9 2 7 9 3.97298 into 10⁷. Okay, into 10⁷. ओके है? यस। Yes. अगर वो राउंड ऑफ करने बोलता सिग्निफिकेंट डिजिट के आसपास, तो आपको राउंड ऑफ करते, ऐसा कुछ बोला नहीं तो हम भी वैसा करेंगे नहीं। ठीक है? सर हाँ बोलो। सबसे बड़ा पावर 10 पे देगा, उसको कन्वर्ट करना इजी रहता है ना? हाँ, उसमें कन्वर्ट करना इजी रहेगा ना, नहीं तो क्या होगा अगर आप इसको 10⁷ को 10⁴ पे लेके जाते ना, तो क्या होता मालूम, ये डेसिमल पॉइंट इधर आता और लास्ट में आपको सिंगल डिजिट पे लिखना ही पड़ता ना। यस कोई तो इसलिए पहले से उधर ही रहने का। और इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ ना। अरे राउंड ऑफ को टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे देख क्या करना है आपको, लेकिन राउंड ऑफ कितने डिजिट पे करना है ये क्वेश्चन नहीं है ना अपने पास। अगर आप वैसा राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 जाएगा तो यहाँ पे ये 10 का 0 आएगा, ये जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 को अगर आप हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये पूरा 4 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁷, बट आपको बोला नहीं है ना। हाँ। राउंड ऑफ वैल्यू तब काम करता है जब आपको ये वैल्यू कंफर्म रहेगा कि कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ओके यस, थैंक यू सर। ओके, चलो अभी जल्दी से बुक में आ जाओ, क्योंकि अपने को ये खत्म करना है। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर आर का कंफर्म कर लो पूरा। ओके, अभी एफ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एफ कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है? थोड़ा अजीब सा। सर बड़ा है। हाँ कुछ अजीब हाँ सा ना लग रहा सर। है। हाँ सर ऐसे बोलते हैं कि जो बड़ा सम रहता है वो छोटा है। हाँ, अरे कुछ नहीं है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट टाइप है ना वो जो है ना वो एक्सपेरिमेंट टाइप है, क्वेश्चन एकदम अलग है। ओके देखो क्या बोला है,
1 ml, 1.000 ml sample of acetone, a common solvent used as a paint remover. आपको पता है ना, नेल पेंट जो लगाते हैं ना गर्ल्स, तो उसको रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर आता है. यस यस. हाँ, तो वो नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना, वो एक्चुअली एसीटोन होता है. Was placed in a small bottle whose mass was known to be 38.0015 ग्राम. एक्चुअली उसका मास आपको दे दिया, किसका? मॉटल मास जो है ना वो आपको दे दिया. हाँ, एसीटोन जो है वो दे दिया है. अब the following values were obtained when the acetone filled bottle was weighed. अब उसका वेइंग कर रहे हैं अपन, तो एक बार 38.7798 आ रहा है, 38.7795 आ रहा है, कभी 38.7801 आ रहा है. How would you characterize the precision and accuracy of these measurements if the actual mass of the acetone was 0.7791? ये चिंदी क्वेश्चन है एकदम. ओके, सबसे पहले देख, बॉटल का मास कितना है? 38.0015. आप उसको वे करें तो कितना आया? 38.7798. डिफरेंस कितने का है? जल्दी से डिफरेंस बताओ मेरे को, फर्स्ट वैल्यू का. 0.3. क्या? नहीं 0.000. करके देख लेना एक बार. 0 0 क्यों कर रहा है? जस्ट ऐसे ही कैलसी चलेगा, करो, लेकिन वैल्यू बताओ मेरे को. सर क्या पूछा? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बॉटल दे रहा हूँ, और चलो ये आपको दिख रहा है क्या कुछ? मैं स्क्रीन दिख रहा है आपको? 0.000. यस. देखो, ये सपोज एक बॉटल दे रहा हूं मैं. अब ये बॉटल को वे करो तो इसका वेट कितना आ रहा है? 38.0015 ग्राम आ रहा है. अब इसके अंदर एसीटोन भर के मैं दे रहा हूं आपको, और आप उसका वे कर रहे हो, तीन पॉइंट आपने निकाला, एक 38.7798 आ रहा है. तो एक्चुअली एसीटोन का वेट कितना है, उसके अंदर मास कितना है, ये बताओ मेरे को. तो माइनस करोगे ना 38.7798 में 38.0015. हाँ, सर 0.0083. 0.00. अरे यार 38.7798 में आप माइनस कर रहे हो 38.0015. तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं. 8 - 5 3 हो गया, 9 - 1 कितना हो गया? 8 हो गया. 7 7 0.7783. तो 0.00 क्यों बोल रहे हो तब से? नहीं, मैं दूसरा बोल रहा था. सेकेंड वाले का 0.7780. 0.7780. थर्ड डिफरेंस जब आप निकालोगे तो वो आपको मिल रहा है 0.7786. ठीक है, आप इसको वे कर रहे हो तो हर बार आपका वैल्यू आसपास ही है ना. प्रिसीजन निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन निकालते हैं. उसका मीन निकालो ये तीनों का. 0.7783 प्लस 0.7780 प्लस 0.7786 डिवाइडेड बाय 3 करो, तो वैल्यू कितना आ रहा है वो देखो. .778 0.7783 ग्राम. ओके, ये आपका आ रहा है मीन वैल्यू. अब आप क्या करोगे? प्रिसीजन बोला है ना आपको, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों बोला है. तो प्रिसीजन के लिए क्या करते हैं? डेविएशन काउंट करो पहले. डेविएशन कितना हुआ वो देखो. ओके, उसके लिए आप इधर समझो. यहाँ पे जो वैल्यू अभी आएंगे उसको समझो आप. सबसे पहले आपका मेजरमेंट नंबर डाल दो. मेजरमेंट वैल्यू 1 2 3. इसके बाद आप क्या करो? उसमें मास ऑफ एसीटोन कितना आपने निकाला, आपको कितना मिला? तो मास ऑफ एसीटोन जो आपने ऑब्जर्व किया है, मास ऑफ एसीटोन ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट में कितना मास मिला था? 0.7783. सेकेंड में 0.7780.
और 0.77886। ओके, डेविएशन क्या देखते हैं हम लोग, एक्चुअल जो आपको वैल्यू दिया है उसमें से आप माइनस करो मीन को, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, तो यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन। हमने टॉपिक पढ़ा था ना एब्सोल्यूट डेविएशन, तो एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू में से मीन को माइनस करो तो 0 आएगा, फिर इसमें से मीन को माइनस करो तो 3 कितना आ रहा है ये वैल्यू 0.0003, और लास्ट वाला भी 0.0003। ओके, आप कौन सी वैल्यू माइनस कर रहे हो, आप 0.7783 को माइनस कर रहे हो जो मीन वैल्यू है, याद है ना। एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, मॉड्यूलस में ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, यही था ना। हेलो, यस हाँ, तो यहाँ पे Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो ये वाला जो है 0.7783 में मीन वैल्यू 0.7783 माइनस किया तो 0 आया ना। अब ये एक वैल्यू 0.0003 है, दूसरा वैल्यू 0.0003, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो ना, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी जितना भी एब्सोल्यूट डेविएशन आपने निकाला उसका मीन निकालो, तो उसका मीन निकालने का मतलब है 0, फिर 0.0003, अगेन 0.0003, मतलब आपका जो वैल्यू आया है वो मीन से कितना डिफरेंट है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.002। 0002, ये आपका वैल्यू आ रहा है। ओके, सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये कैसे दिखाते हैं अपन, यहाँ पे प्लस माइनस कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.0002 ग्राम, इतने का फर्क आ रहा है, जो कि बहुत मामूली है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, प्रिसीजन बहुत प्रॉपर है, एक्यूरेसी है कि नहीं वो दिखाना है आपको। ओके, चलो रिलेटिव डेविएशन देखो, मीन डेविएशन मिल गया ना, अभी यहाँ पे खत्म करेंगे रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन, अब रिलेटिव डेविएशन मतलब परसेंटेज में देखने का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%, यानी कितना परसेंट यहाँ पे फर्क आ रहा है वो देखो। तो वैल्यू कैसे दिखाओगे, 0.0002 सॉरी, एंड डिवाइडेड बाय 0.0003 इंटू 100%, जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट वैल्यू विल बी 0.0257%। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा, यानी 1.1% कुछ भी आपका मतलब मिस्टेक नहीं हो रहा है वो रीडिंग लेने में। ओके, ये एक पार्ट हुआ अभी, यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका बाकी है, उस पर हम खत्म करेंगे। हाँ बोलो सर, मीन आपने गलत लिया है, कितना है, नीचे एकदम लास्ट 0.7783। एक मिनट रुको, ये गुड 0.7783। ओके, अब आगे का कैलकुलेशन एक्यूरेसी के लिए, फॉर एक्यूरेसी आपको ये देखना है कि चलो प्रिसीजन तो ठीक था लेकिन एक्यूरेसी कितना है वो देखते हैं। तो एक्चुअल मास, यहाँ पे क्या करते हैं ट्रू वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू या मास, एक्चुअल मास ऑफ एसीटोन। ओके, कितना दिया है वो, यहाँ पे देखो एक्चुअल मास दिया 0.7791, ठीक है, सो इट इज 0.7791 ग्राम, ये एक्चुअल मास है। और ऑब्जर्व वैल्यू क्या मिला आपको, ऑब्जर्व मास ऑफ एसीटोन, तो
एक तो मिला नहीं, आपने 3 ऑब्जर्वेशन किया था, तो वहां पे आप क्या दिखाओगे, एवरेज कितना है वो दिखाओगे। तो ये कितना आया था, 0.7783 ग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल से आप कितना दूर हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एरर देखते हैं नाउ, एब्सोल्यूट एरर, जैसे वहां पे था प्रिसिजन के लिए क्या देखते हैं, डेविएशन देखते हैं, यहाँ पे एरर देखते हैं कि कितने का गलती हुआ आपसे। सो एक्चुअल वैल्यू था 0.7783 में माइनस करो 0.7791, तो कितना आया, माइनस में आएगा ये वैल्यू 0.0008। 0.0008 ग्राम। बहुत ज्यादा एरर नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन इसी को परसेंटेज में देखो, तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, अब यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी आता है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो भी आपको मिला है अपॉन जो एक्चुअल जो वैल्यू आता है वो वैल्यू देखो, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि रिलेटिव है इसलिए 100% वैल्यू रखो। ये एरर कितने का आ रहा है, माइनस में 0.0008, एक्चुअल वैल्यू है 0.7791 इंटू 100, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा 0. कितना है 102। मैंने कैलकुलेट कैसे से किया है, आप हैबिट करो ऐसे करने के लिए, क्योंकि आपने साइन नहीं है अभी, जल्दी खत्म करना है। माइनस 0.102%। आगे एक और वैल्यू इनपुट करो 7। ये जो, हाँ ये जो वैल्यू है, आपको कुछ पूछना चाह रहे कोई? हाँ सर, 100% को 100/100 नहीं लिख सकते? 100 एक्चुअली 100% वो नहीं है, अपना ये आंसर परसेंट में दिखाना है अपने को। अच्छा, हाँ, वो 100% रहेगा तो वो तो 1 हो गया ना, तो फिर मतलब ही क्या है उसका। एंड लास्ट, हाँ अभी अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, वहां पे इंटरप्रेट करने जैसा है क्वेश्चन में। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ दिस मेजरमेंट्स, तो हम उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं अभी, और इसके ऊपर हम खत्म करेंगे लास्ट। कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो आपने जब भी मास कैलकुलेट कर रहे थे तब की बात है, एब्सोल्यूट सॉरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर एकदम क्लोज है एक दूसरे के, क्लोज टू ईच अदर। जितना भी वैल्यू आपने ऑब्जर्व किया सब आसपास ही है ना, ओके। एंड जो एक्चुअल वैल्यू है 0.7791, उससे ज्यादा दूर है क्या, वो नहीं है। सो आर ऑल्सो नियर और क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे the observations are yes precise भी है as well as accurate भी है, रेड भी है। ओके, प्रिसाइज Yes. भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। चलो ये था आपका कैलकुलेशन। अब अपन एस पे आ गए ना, TUV 3 क्वेश्चन बचा है, वो आप आराम से कर सकते हैं। सर ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन? नहीं रे, ये सब किधर आएगा, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन। अभी टी देखना क्या लिखा है, योर लेबोरेटरी पार्टनर वाज गिवन द टास्क ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ बॉक्स as accurately as possible using a meter stick graduated in millimeters. He supplied you with the following measurements. अब ये सारे measurements आप देख रहे हो, state which of the measurements you would accept giving the reason. अब इसमें से क्यों ऐसा करना है, देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंचेस में बात हो रही है ना। अब यहाँ पे 12.65 सेंटीमीटर है, 12.6 सेंटीमीटर है, तो कौन सा वैल्यू आप उसको एक्सेप्ट करोगे ये आपको बताना है, ओके। अभी वो जो स्टिक है, जो स्केल है, वो किस में ग्रेजुएटेड किया है, मिलीमीटर्स में। देखो यहाँ पे
लेंथ ऑफ अ बॉक्स एज एक्यूरेट पॉसिबल यूजिंग अ मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। अगर वो मिलीमीटर्स में किया है, ओके, तो मिलीमीटर में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है ना, वो ये वाला है, देख इधर। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मिलीमीटर से भी 10 पार्ट नीचे है, 6.5 है ना। तो आप अगर वो मिलीमीटर में दिया है और आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दे रहा है, तो आपका जो लीस्ट काउंट होगा कितने का होगा, वो 0.1 मिलीमीटर का होगा ना। यस देखो यहाँ पे स्केल क्या दिया है, 12.65 सेंटीमीटर। तो जब आप उसमें लिस्ट काउंट देखोगे तो मिलीमीटर में, सिंगल मिलीमीटर तो यही तक है ना, 12.6। इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है जो आपको आंसर में दिया है। ओके, बाकी रीजन देना है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला, हाँ बोलो सर ऐसे क्वेश्चन जेईई और नीट में आते हैं ना? हाँ, नहीं वैसा नहीं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आपका लॉजिक अगर क्लियर है तो वहां पे भी आप क्लियर कर लोगे उसको। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ना? नहीं बाबा, एग्जाम में क्यों आएगा उसका। यहाँ पे देखो यू खत्म करना अपने को। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेने का, उसको हीट करने का, उसमें देखने का कैल्शियम कार्बोनेट का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CaCO3। तो उसका मॉलिक्यूलर मास और फिर मोलार मास वो देखने का, और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता है। क्योंकि कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज मास कितना है वो देखने का, उसके हिसाब से वो सॉल्व होगा। अगर नहीं होगा तो देखेंगे उसको। और लास्ट में वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको रहने दो। ओके, ये 3-4 इसमें देखो, ये एक्सरसाइज क्योंकि काफी बड़ा है, इसमें सम्स भी ज्यादा है। जो भी 3-4 सम इसके अंदर अगर बच गए हैं जो आपको नहीं समझा है, आपने नहीं किया था, आप ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो आई एम लीविंग नाउ।